राज्य अब सुव्यवस्थित और शांत था। राजा के चारों ओर अनेक मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन आचार्य चाणक्य जानते थे सभी सलाह उपयोगी नहीं होती। एक दिन राजा ने घोषणा की, अब से राज्य के सभी निर्णय मंत्रियों की सलाह से लिए जाएंगे। सभा में संतोष की लहर दौड़ गई। मंत्री स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगे, पर चाणक्य गंभीर थे। उन्होंने आर्य से कहा, महाराज को यह समझना होगा कि सलाह की भी परीक्षा होती है। कुछ ही दिनों बाद सीमा पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव आया। एक मंत्री बोला, कर बढ़ेगा तो खजाना भरेगा। दूसरा मंत्री बोला, प्रजा तो सहन कर लेगी। सभा में सिर हिलने लगे। चाणक्य चुप रहे। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या आपने प्रजा से पूछा? सभा में सन्नाटा छा गया। आर्य ने आगे बढ़कर कहा, कर तभी उचित है जब प्रजा उसे वहन कर सके। राजा सोच में पड़ गए। उसी समय एक ग्रामीण प्रतिनिधि दरबार में उपस्थित हुआ। उसने कहा, महाराज, अधिक कर से हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। कुछ मंत्री असहज हो गए। चाणक्य बोले, जो सलाह प्रजा को न सुने वह नीति नहीं, घमंड है। राजा ने आदेश दिया, कर नहीं बढ़ेगा, पहले व्यवस्था सुधारी जाएगी। सभा में कुछ चेहरे उतरे, पर प्रजा के मन में राजा के लिए सम्मान बढ़ गया। सभा समाप्त होने पर चाणक्य ने कहा, सही सलाह वही है जो राजा नहीं, राज्य को बचाए। आर्य ने समझ लिया, सच्चा सलाहकार वही है जो सत्य बोले, चाहे वह अप्रिय ही क्यों न हो। सीख, हर सलाह बुद्धिमानी नहीं होती। सच्चा सलाहकार प्रजा को देखता है। सत्य अप्रिय हो सकता है पर आवश्यक है। अगर आप रोज अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।